Hello students, welcome to SR Biology online classes. My name is संपत राजनागर। तो कल अपन ने देखा भ्रूणपोष के बारे में कि भ्रूणपोष होता क्या है। भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण प्लस पोष, मतलब भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना, भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना भ्रूणपोष कहलाती है। और भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भ्रूणपोष में जो पोषण इकट्ठा होता है वो किस रूप में होता है। भ्रूणपोष में जो भोजन का संग्रह होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। तो आगे अपन देखते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो 3 प्रकार का होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबायल एंडोस्पर्म। तो अब आगे हम देखते हैं कि जैसे भ्रूणपोष बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए भ्रूणपोष जैसे बन जाएगा तो बनने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भ्रूण का विकास होना स्टार्ट करेगा। क्यों होगा? क्योंकि भ्रूण को पहले पोषण चाहिए, भ्रूण को पोषण मिलेगा तभी ही भ्रूण का विकास होगा। यदि भ्रूण के लिए पोषण नहीं मिलेगा तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। इस वजह से भ्रूणपोष पहले बनता है, भ्रूण बाद में बनता है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि भ्रूण का क्या रोल है, भ्रूण कैसे बनता है, किस प्रकार कौन कौन से टाइप के भ्रूण होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से अपन भ्रूण के बारे में देखते हैं। भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष के बीजांड द्वार पर क्या होता है, युग्मनज स्थित होता है। और युग्मनज के विकास से क्या होता है, भ्रूण बनता है। और ये पाया गया है कि जब भ्रूण कोष की कोशिकाएं निर्मित होती है तो इसके बाद ही भ्रूण की कोशिकाएं विभाजित होना प्रारंभ होती है। पहले भ्रूणपोष बनेगा, क्या बनेगा, पहले भ्रूणपोष बनेगा, बाद में क्या बनेगा, भ्रूण का विकास होना प्रारंभ होगा। ये प्रकृति में इसलिए होता है कि विकास होते भ्रूण को क्या मिल सके, पोषण मिल सके। क्योंकि आप कोई भी चीज विकास करने जा रहे हो उसके लिए पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वो वृद्धि भी नहीं कर पाएगा, पूरी ग्रोथ रुक जाएगी। इस वजह से भ्रूण को क्या चाहिए, पहले पोषण चाहिए। भ्रूण को पोषण मिलेगा तभी वो आगे की ग्रोथ को जारी रखेगा। भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट में क्या होती है, समान होती है। मतलब भ्रूण का जो विकास होता है, युग्मनज से जो भ्रूण का विकास होता है वो प्रारंभ में एक जैसा होता है। युग्मनज प्रारंभ में कैसा बनता है, प्राक भ्रूण के रूप में, प्रो एम्ब्रियो के रूप में ग्रोथ करता है, जो आगे विकसित होकर के कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है या घोड़े की नाल के समान हो जाता है तथा परिपक्व होकर के किस में रूपांतरित हो जाता है, भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से भ्रूण बनता है। क्योंकि आप जानते हो कि भ्रूण कहाँ पर स्थित होता है, भ्रूण कहाँ पर स्थित होगा, हमेशा युग्मनज में स्थित होगा। भ्रूण कोष जो होता है ना, बीजांड द्वार के युग्मनज में स्थित होगा। युग्मनज के विकास से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्योंकि भ्रूण बनने से पहले क्या बनना जरूरी है, भ्रूणपोष बनना जरूरी है। क्योंकि भ्रूणपोष बनेगा तभी उसको पोषण मिलेगा, ठीक है। तो भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, डाइकोट और मोनोकोट में एक जैसा होता है। बाद में क्या होता है, वो प्राक युग्मनज क्या करता है, प्रोएम्ब्रियो के रूप में ग्रोथ करता है, जो आगे विकसित होकर के गोलाकार, हृदयाकार, घोड़े की नाल के समान तथा परिपक्व भ्रूण में रूपांतरित होता है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में आप कह सकते हो कि 2 टाइप के भ्रूण बनते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट में आप भ्रूण की संरचना के बारे में देखोगे। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है उसमें 2 बीजपत्र बनेंगे, पूरा एक एम्ब्रियो एक्सिस बनेगा। एम्ब्रियो एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर प्रांकुर वाला स्थित रहेगा, नीचे वाले पार्ट पर मूलांकुर स्थित रहेगा। प्रांकुर चोल के द्वारा ढका रहेगा और मूलांकुर चोल के द्वारा ढका रहेगा। मूलांकुर चोल भी होगा ना, वो भी एक अंतिम सिरे पर एक ढक्कन की नुमा संरचना से ढका रहेगा जिसे रूट केप कहा जाता है। और इस प्रांकुर चोल के ऊपर क्या पाया जाता है, बीज पत्रोपरिक्रिया। आप कह सकते हो कि जो बीज पत्र होते हैं उस बीज पत्र की ऊपरी सतह वाला जो भाग
बीज पत्रों से ऊपरी सतह वाला जो भाग होगा वो बीज पत्रोपरि कहलाता है, और बीज पत्रोपरि से नीचे वाला जो भाग होता है वो बीज पत्राधार कहलाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देखते हो कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, उस द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या पाया जाता है, एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है, जिस पर क्या पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। और बीज पत्र की सतह से ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है, बीज पत्रोपरि भाग होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, परांकुर का निर्माण होता है। और इनसे फिर मूलांक, और इनसे क्या होता है, और बीज पत्रों के नीचे, ये बीज पत्र है, इन बीज पत्रों के नीचे क्या होता है, नीचे की सतह क्या कहलाती है, बीज पत्राधार कहलाती है। बीज पत्राधार कहलाती है, ये वाले हाइपोकोटाइल कहलाती है। और इनसे बाद में क्या होते हैं, मूलांकुर विकसित होते हैं। और मूलांकुर का जो अंतिम सिरा होता है ना, मूल गोप से ढका होता है। या नीचे वाला दूसरी कंडीशन देख सकते हैं कि बीज पत्र के स्तर से, बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की जो प्रोटीन होती है वो बीज पत्रोपरिक होती है, एपिकोटाइल होती है, जो किस पर समाप्त होती है, प्रांकुर सिरे पर समाप्त होती है। और बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो मूलांकुर सिरे पर क्या होती है, समाप्त होती है। इस प्रकार से आपकी द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का डायग्राम है। क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का डायग्राम है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, इसका आप नामांकित करना चाहते हो तो नामांकित भी कर सकते हो। द्विबीजपत्री भ्रूण की चित्र देख लेना। द्विबीजपत्री भ्रूण को दर्शाते हुए डायग्राम है, इसको एक बार देख लेना। मैं हट जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। आप इसको बनाना, द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम है। सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होगा, केवल एक बीज पत्र पाया जाएगा। क्या होगा, क्या देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों के भ्रूण में, किसमें, एक बीजपत्री पादपों के भ्रूण में केवल एक ही बीज पत्र होता है। क्या होता है, केवल एक ही बीज पत्र होता है। ये वाला क्या होता है, एक बीज पत्र होता है। जो भ्रूण जो अक्ष होता है, इस भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। ध्यान में रखना, जो भ्रूण अक्ष होता है उस भ्रूण अक्ष के पार्श्व में क्या स्थित होता है, बीज पत्र होता है या बीज पत्र पाया जाता है। और इस बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। क्या होता है, ढाल रूपी होता है, स्कूटेलम कहा जाता है। जो फैमिली होती है, ग्रेमेनिकुल होता है, पोएसी जो फैमिली होता है, उसके पादपों में जो बीज पत्र पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्कूटेलम कहा जाता है। और स्कूटेलम के जुड़ने की सतह से, जो स्कूटेलम है, इस स्कूटेलम की जुड़ने की सतह से कुछ ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, भ्रूणीय अक्ष का भाग, ये बीज पत्रोपरि कहलाता है। क्या कहलाता है, बीज पत्रोपरि कहलाता है। जिस बीज पत्रोपरि में क्या क्या पाया जाता है, प्ररोह शीर्ष पाया जाता है, प्ररोह शीर्ष बोल दो या प्रांकुर शीर्ष पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्ररोह शीर्ष। प्ररोह शीर्ष व कुछ ली प्राइमोडिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ ली प्राइमोडिया पाई जाती है। और ये एक खोखली संरचना, जो एक खोखली पर्णिल संरचना को घेरे रहता है या आवृत्ता है, जिसे पूरा क्या बोला जाता है, प्रांकुर चोल कहा जाता है। और इस भ्रूणीय अक्ष के नीचे की सिरे पर क्या पाया जाता है, मूलांकुर पाया जाता है। और मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर चोल से घिरा होता है। इस प्रकार से अपन कहे कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है, जो कि ढाल रूपी होता है, जो भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। और साथ में अपन कह सकते हैं कि ऐसा जो बीजपत्र होता है इसको स्कूटेलम कहते हैं। और जो स्कूटेलम होता है उसके पार्श्व या उसके साइड पर ही भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष का भाग होता है जिसे बीज पत्रोपरि कहलाता है। और इस बीज पत्रोपरि में क्या क्या पाया जाता है, प्ररोह शीर्ष पाया जाता है। और साथ साथ में क्या पाया जाता है, ली प्राइमोडिया पाई जाती है, जो एक खोखली पर्णिल संरचना से घिरा होता है।
एक खोखली पर्णित संरचना से घिरा होता है जिसे क्या बोला जाता है, परांकुर चोल कहा जाता है। और इस भ्रूणीय अक्ष के नीचे की ओर क्या पाया जाता है, मूलांकुर पाया जाता है, जो कि मूलांकुर पाया जाता है, जो कि मूलांकुर चोल को घेरे रखता है। इस प्रकार से एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का दोनों का चित्र कंप्लीट हुआ, दोनों की थ्योरी कंप्लीट हुई। अगला पॉइंट स्टार्ट होता है बीज की संरचना। बीज की संरचना में जब अपन ने भ्रूण का विकास देखा था, उसमें लास्ट अपन ने जो स्ट्रक्चर बताई थी वो बीज की संरचना बताई थी। बीज की संरचना में क्या होता है, बाहर की बीज की संरचना में क्या होता है, जो अंड कोशिका थी पहले बीजांड में, वो तो भ्रूण, बीजांड में जो अंड कोशिका थी वो युग्मनज में परिवर्तित करके भ्रूण में परिवर्तित हो गई थी। बीजांड बीज में परिवर्तित हो गया था और जो अंडाशय था वो फल में परिवर्तित हो गया। ये सब घटनाएं हो गई थी। लेकिन जैसे बीज की बात करें तो बीज में सबसे बाहर बीजांड की, पहले बीजांड की अपन देखते तो बीजांड में पहले 2 अध्यावरण होते हैं। जिन बीजांड में 2 अध्यावरण होते हैं उन्हें बायोटेगमिक बीजांड कहते हैं, और जिन बीजांड में केवल 1 अध्यावरण पाया जाता है उन्हें यूनिटेगमिक बीजांड कहा जाता है। और जिन बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं उनमें 2 बीज आवरण बनते हैं, और जिन बीजों में केवल 1 अध्यावरण पाया जाता है तो उनमें केवल 1 बीज आवरण बनता है। जो बाह्य बीज आवरण, जो बाह्य अध्यावरण था वो बाह्य बीज चोल का निर्माण करेगा, आंतरिक अध्यावरण आंतरिक बीज चोल का निर्माण करेगा। बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल, बाह्य बीज चोल टेस्टा कहलाता है और अंत बीज चोल क्या कहलाता है, टेगमन कहलाता है। इस प्रकार से यूनिटेगमिक रहेगा तो 1 बीज आवरण बनेगा। तो आप कह सकते हैं जो बीज आवरण होते हैं वो एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम करेगा। जो मोटा होगा, कठोर होगा, चर्मिल परत के रूप में काम करेगा। जो आंतरिक आवरण होगा वो पतली परत के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में रूपांतरित हो जाता है। आकार की दृष्टि से एक परिपक्व बीजांड होता है वो बीज कहलाता है। जो एक परिपक्व बीज होगा उसमें मुख्यतः 3 भाग पाया जाएगा, बीज आवरण रहेगा, भ्रूण रहेगा, बीजपत्र रहेगा। बीज आवरण क्या होगा, बीज के बाह्यतम सुरक्षात्मक आवरण को बीज आवरण कहते हैं। बीज आवरण किससे विकसित होते हैं, अध्यावरण से विकसित होते हैं। यदि बीज बायोटेगमिक बीजांड से विकसित होता है, या यदि कर दूं, यदि बीज बायोटेगमिक बीजांड से विकसित होता है, बायोटेगमिक मतलब है जिसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। बायोटेगमिक बीज से मतलब है, बायोटेगमिक बीजांड से मतलब है जिसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। यूनिटेगमिक बीजांड से मतलब है 1 अध्यावरण पाया जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि ऐसा बीजांड जिसमें 2 अध्यावरण पाया जाता है बायोटेगमिक बीजांड कहलाता है। ऐसा बीजांड जिसमें 1 अध्यावरण पाया जाता है उसे यूनिटेगमिक बीजांड कहा जाता है। तो यहाँ पर बायोटेगमिक बीजांड है, तो वहां पर बायोटेगमिक बीजांड में क्या होगा, 2 बीज आवरण उपस्थित होंगे। बाह्य बीज आवरण की परत कैसी होगी, मोटी होगी, कठोर होगी, चर्मिल होगी, और जिसे बाह्य बीज चोल कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। जबकि आंतरिक परत होती है, झिल्ली होती है। आंतरिक परत कैसी होती है, पतली होती है, झिल्ली युक्त होती है, उसे अंतर बीज चोल कहते हैं। जो आंतरिक अध्यावरण से विकसित होता है, क्या होता है, जो कि आंतरिक अध्यावरण से विकसित होता है। जो बीज यूनिटेगमिक बीजांड से विकसित होता है, क्या कहेंगे कि जो बीज यूनिटेगमिक बीजांड से विकसित होता है उनमें 1 स्तरीय बीज आवरण पाया जाता है। उसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं कि जो बीज होता है, बीज फलभित्ति से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है जिसे क्या बोला जाता है, बीज व्रंत कहा जाता है। बीज व्रंत का वह बिंदु जो परिपक्व बीजांड से जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहा जाता है। हाइलम के पास एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार या बीज द्वार कहा जाता है। ये सब अपन ने स्ट्रक्चर हाइलम के बारे में, बीजांड द्वार के बारे में, जो बीजांड की संरचना पढ़ी है तब वो आया था। जो बीज के अंदर जल के प्रवेश को
आसान बनाता है, रास्ता बनाता है। जैसे बीज अंकुरण होता है तो बीज अंकुरण के समय क्या होता है, जो बीजांड द्वार होता है, जो बीज द्वार होता है, वहां से ऑक्सीजन एंटर करती है और वहां से जल अंदर प्रवेश करता है, जिससे कि आसानी से उसका अंकुरण हो सके। अब भ्रूण की सेकंड पॉइंट है, बीज आवरण के बाद है भ्रूण। ये बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो भविष्य के सूक्ष्म पादप का निर्माण करता है। भ्रूण की उत्पत्ति किससे होती है, निषेचित अंड कोशिका से होती है। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूण में क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है जिसे टिगेलम कहा जाता है, और इस भ्रूणीय अक्ष से एक या दो बीज पत्र जुड़े होते हैं। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के जुड़ने का बिंदु तथा मूलांकुर के बीच स्थित होता है, जहां पर बीज पत्र जुड़ते हैं और जहां मूलांकुर होता है, उसका जो बीज का स्थित भाग होता है उसे बीज पत्राधार कहते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के जुड़ने वाले बिंदु के ऊपर, बीज पत्र जहां जुड़ते हैं, बीज पत्र के जुड़ने वाले बिंदु के ऊपर तथा प्रांकुर के बीच में स्थित होता है, उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं। इसके बाद का जो भी आगे वाला पॉइंट है वो अब अगले आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को क्या करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि इसमें सब आपको इस चैनल पर SR बायोलॉजी चैनल पर, SR बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपको पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा। इसमें आपको 12th बोर्ड का, 12th राजस्थान बोर्ड का, जो भी अन्य अदर बोर्ड है उसका 1% हिंदी मीडियम का मटेरियल 1% भी बाहर नहीं जाएगा। आप लिखित में गारंटी ले सकते हो, आपका एक भी पॉइंट 100 से 100 to 100 नंबर आने की प्रायोरिटी है। आप यदि रेगुलर देखते हो, रेगुलर अध्ययन करते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत धन्यवाद।